गुड मॉर्निंग फैमिली, वेलकम टू द एसपीजी ब्लॉग। और मैं हाजिर हूँ एक और ब्लॉग लेकर आपके लिए। आज मैं हूँ इज़राइल के शहर तेल अवीव में। जी हाँ, बहुत से लोग तेल अवीव के बारे में जानते होंगे, इज़राइल के बारे में जानते होंगे। और आई एम श्योर जो लोग इज़राइल के बारे में जानते होंगे वो इनकी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, इनके इंटेलिजेंस के बारे में, इनकी मशीनरीज़ के बारे में, इनकी देशभक्ति के बारे में पूरी तरह से वाकिफ़ होंगे। तो मैं आज आपको पूरा ब्लॉग करके बताने वाला हूँ इनके बारे में। मैं आपको पहले बताते चलूँ कि इस ब्लॉग में आपको मैं वो सारी चीज़ें दिखाने के साथ साथ ये ब्लॉग मोस्टली मैं इन्फॉर्मेटिव बनाने वाला हूँ कि आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर काम आएगी। तो बने रहिए ब्लॉग में। जैसे कि कहा जाता है कि एक अच्छे कंट्री को और एक मजबूत कंट्री बनाने के लिए जो सबसे बड़ा योगदान होता है वो होता है वहाँ के लोगों का। गवर्नमेंट का योगदान ऑब्वियसली होता है, बट उसके बाद जो योगदान गवर्नमेंट आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन उसके बाद जो चीज़ों को मेंटेन करके रखना, उन चीज़ों को आप कैसे यूटिलाइज़ करते हो। देखिए, आपको चीज़ें प्रोवाइड इंडिया में भी गवर्नमेंट करती है, लेकिन आप उस चीज़ों को कैसे यूटिलाइज़ करते हो, आप उन चीज़ों का कितना ख्याल रखते हो, आप कितना रिजर्व रखते हो दूसरों के लिए भी, तो वो चीज़ें मेंटेन करती है। तो देखिए, यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से सारे फैसिलिटीज़ दे दी जाती है और यहाँ के लोग उसको यूटिलाइज़ करते हैं, अच्छे से यूटिलाइज़ करते हैं, उसको इन्जॉय करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लोग वॉलीबॉल खेलते हुए आपको हर जगह पे मिल जाएंगे और यहाँ पे अभी लोग मॉर्निंग वॉक के लिए चल रहे हैं। मैं आपको जो सबसे बेस्ट चीज़ मेरे को इज़राइल की लगी वो लगी कि इन्होंने सबसे ज़्यादा जो काम किया है वो किया है फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए, लोगों के लिए, कि लोग फिट रहें। उनके लिए इन्होंने ना सिर्फ जगह जगह पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए चीज़ें प्रोवाइड की गई है, बल्कि उसकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के बाद की चीज़ें, जैसे कि आप अगर गेम खेलते हो तो आपको रिकवरी के लिए कोल्ड शावर और इस तरीके की चीज़ें इन्होंने प्रोवाइड करी है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो गेम में। हर जगह पे आपको बेसिक फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे आप गेम खेलते हो, आपको कहीं से पानी लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे आराम से पानी अवेलेबल हो जाएगा। सो इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और यहाँ पे देखिए, ना सिर्फ लड़के बल्कि लड़कियाँ भी गेम को एंजॉय कर रही है, अच्छे से गेम को खेल रही हैं। तो मैं वही चीज़ें बता रहा था कि गवर्नमेंट आपको चीज़ें प्रोवाइड कर सकती है, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन अच्छे वे में करना वो पूरी तरह से जनता पे डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरीके से यूज़ कर रही है और कैसे यूज़ कर रही है। दूसरी चीज़, इज़राइल ने अपने आप को खेती में भी बहुत ही आगे लेके चले गए। ये अभी एडवांस होते जा रहे हैं। हम जो खेती कर रहे हैं, हमारे लोग जितनी भी खेती कर रहे हैं वो बेसिक लेवल की खेती करते हैं। हमारे पे बारिश होती है तो लाइक वो
उस मंथ और उनके हिसाब से खेती की जाती है। लेकिन इज़राइल में ऐसा नहीं है। इन्होंने अपने वेस्ट वाटर से, अपने जो समुद्र के पानी से किस तरीके से कौन सी चीज़ें वो कर सकते हैं, उन्होंने वो हासिल कर लिए। ये पूरी तरह से ऐसे नहीं बनना चाहते कि हम पूरी तरह से बारिश पे डिपेंड रहे या फिर पानी हो तभी खेती हो, बिकॉज यहाँ पे थोड़ी सी पानी की किल्लत है। यहाँ पर जो चीज़ें गवर्नमेंट ने बनाई है, लोग उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। तो वो एक मेरे को बहुत अच्छी लगी इज़राइल की एक चीज़। और जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है वो है कि जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये टेक्नोलॉजी में इतने आगे हैं कि शायद आने वाले 10-15 साल लगेंगे दूसरी कंट्रीज़ को इन तक पहुंचने में। मेरे को डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं यहाँ पे वॉक करने के लिए। मैं यहाँ पे आ तो गया हूँ, बट हाँ अगेन तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और देखिए यहाँ पर और भी गेम खेले जा रहे हैं, ना सिर्फ वॉलीबॉल खेली जा रही हैं, बट ये देखिए, ये आई डोंट नो, उस गेम का भी मुझे नाम नहीं पता। दोनों हाथ में इनके रैकेट हैं और ये लोग गेम खेल रहे हैं। तो और जैसे कि हमारे आप गोवा में जाओगे तो इन सीट्स के आपको पैसे चार्ज किए जाते हैं यहाँ पर बैठने के लिए। यहाँ पर आपको कोई चार्जेस नहीं है, आप आइए, बैठिए, एंजॉय करिए और अब जाइए। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका गवर्नमेंट ख्याल रखती है और बहुत अच्छे से ये किया जाता है। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये आपको दिखेगी समुद्र की लहरें। अब उस समुद्र के बीच में आपको छोटी छोटी नाव देखने को भी मिलेगी। और जो मैं एक चीज़ यहाँ पे मिस कर रहा हूँ आज, देखिए यहाँ पे लोग स्विम कर रहे हैं, अगर आप देखोगे तो लोग यहाँ पर स्विम कर रहे हैं। और जो मैं एक चीज़ यहाँ पे आज जो मिस कर रहा हूँ वो चीज़ है, यहाँ पे सैटरडे को एक बोट होती है वहाँ पे, और उस बोट में पार्टी होती है। और उसके बाद जब पार्टी थोड़ा सा टाइम हो जाता है रात के 1-2 बजे के आसपास, तो वो लोग फिर वो पूरी बोट को समुद्र में लेके जाते हैं और वहाँ पे पार्टी होती है। तो ये एक और चीज़ है जो आज यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। ऑल्दो ये मॉर्निंग का समय, सुबह का टाइम है यहाँ पर, तो अभी मोस्टली लोग यहाँ पर गेम खेल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। और ये आपको एक ब्यूटीफुल सा व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप देखोगे लोग यहाँ पे योगा भी कर रहे हैं, अगर आप देखोगे तो ये बैठ के यहाँ पे योगा कर रहे हैं। और देखिए कितना ब्यूटीफुल सा व्यू लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और मॉर्निंग में यहाँ पे आने का मतलब हो गया कि आप बहुत ही ज़्यादा फ्रेश लग रहे हो।